हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी में हम आज एक नई बुक की तरफ यहाँ नया चैप्टर हम लेके आए हैं जो कि आपकी कृतिका बुक से है। चैप्टर का नाम है माता का अंचल। ये लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। और इस चैप्टर में वो अपने बचपन की बातें बताते हैं कि उनके बचपन में वो किसके साथ खेला करते थे। आप देखेंगे पूरे चैप्टर में वो अपने पिता का ही जिक्र करते हैं, लेकिन माँ का यहाँ पर सिर्फ 10% जो है वो माँ के बारे में बताते हैं कि माँ के लिए जो है वो अपना बचपन सारी चीजें अपने पिता के साथ करते थे। बचपन में नहाना, खेलना, कूदना, सारी चीजें वो अपने पिता के साथ करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ इस चैप्टर का नाम रखा है माता का अंचल। तो इस चैप्टर का नाम ऐसा इन्होंने क्यों रखा है, आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप देखेंगे पूरे चैप्टर में पिता का ही जिक्र करते हैं, माता के बारे में बहुत कम लिखा है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अंत में हमें पता चलेगा कि आखिर इन्होंने माता का अंचल क्यों लिखा है, जबकि जिक्र तो वो पूरे चैप्टर में पिता का ही कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर एक तुकबंदी से इन्होंने इस चैप्टर को शुरू किया है। क्या कहते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का संग। यहाँ पर इस तरह से जो है वो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हमारे पिता तड़के उठकर यानी सुबह सुबह उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। तो क्या कहते हैं, अपने पिता के बारे में ही वो बातें जो है अपने चैप्टर की शुरुआत अपने पिता से ही करते हैं। क्या कहते हैं, हमारे पिता जो है निबट उठ करके, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। चलिए चलिए तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे पिता तड़के यानी सुबह सुबह उठ करके निबट नहा करके यानी कि बिल्कुल अपने एक अनुशासन से वो क्या करते थे, नहा धो करके पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि वो उन्हीं के साथ रहते थे। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि वो अपने पिता के साथ ही वो बचपन से रहा करते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। तो इनका नाता सिर्फ अपनी माता से दूध पीने तक का था, बाकी सारी क्रियाकलाप सारे काम वो अपने पिता के साथ किया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि उनके पिता अपने साथ ही उनको उठा देते थे, उनको नहला धुला करके अपने साथ ही वो पूजा पर बिठा लेते थे। हम बबूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक करने लगते थे। यानी तो यहाँ लेखक बताते हैं कि हम बबूत का टिकट लगाने के लिए या तिलक लगाने के लिए क्या करते थे, उनको दिक करने लगते थे, यानी कि उनको परेशान करते थे कि नहीं लगाना है हमें। दिक का मतलब परेशान किया करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े ललार यानी कि जो आपका माथा होता है उसमें त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का मतलब जैसे आपने देखा होगा उंगलियों को तीन इस तरह से त्रिपुंड करके इस तरह का जो है वो तिलक लगा देते थे उनके पिताजी। किसका, बभूत का। और आप देखते होंगे भोलेनाथ के मंदिर से जो है वहां पर इस प्रकार के बभूत के तिलक लगाए जाते हैं। हमारी ललार में बभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। कहते थे हमारा जो माथा है उसमें बभूत जो है खूब खुलती थी और मेरी जो है लंबे लंबी जटाएं थी। बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। और जिस प्रकार से उनका जो लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे उनके बाल थे। आप बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं तो उनके बाल जो है बाद में उनका मुंडन संस्कार होता है, तो उससे पहले जो है 5, 7 या 3 साल में उनकी जो है फिर मुंडन संस्कार के बाद बाल काटे जाते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों के बाल जो है ऐसे ही रहते हैं। तो इनके बाल भी बड़े लंबे थे, इनकी जटाएं भी बड़ी लंबी थी। क्या कहते हैं लेखक कि जब इनको तिलक लगाया जाता था, इस प्रकार से एक त्रिपुंड उनके माथे पर बनाया जाता था, तो वो कैसे दिखते थे, वो जो है बम भोला यानी भोले बाबा की तरह लगते थे। जैसे भगवान शिव का जो है स्वरूप है उसी प्रकार के ये लगते थे।
कहते हैं पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ, अब इनके पिता इनको क्या कहते थे, भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम क्या था, तारकेश्वर। इनका नाम क्या था, तारकेश्वर इनका नाम था, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। तो अब लेखक ने क्या कहा कि इनकी जो वेशभूषा थी, इनके माथे पर, इनकी ललार पर जो है त्रिपुंड लगा दिया जाता था बभूत से, इनके पिता पूजा में बैठते थे, ये उसको लगाने के लिए थोड़ा सा जो है उनको दिक्कत करते थे, उनको परेशान करते थे, लेकिन वो कुछ हंस कर, कुछ झुझला कर और कुछ डांट करके जो है उनके माथे पर इस त्रिपुंड को लगा देते थे। फिर लेखक ने बताया कि इनके माथे पर ये तिलक जो है खूब जो है खिलता था, क्योंकि उनका माथा खूब चौड़ा था। कहते हैं मेरी लंबी लंबी जटाएं थी और बभूत रमने से जो है मेरा जो वेशभूषा है, मैं कैसे दिखता था, बम भोला बन जाते थे। और इनके पिताजी भी इनको प्यार से भोलानाथ ही कहते थे, लेकिन इनका असल जो नाम था बचपन का, इनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर, अब ये अपने पिता को जो है बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया, अपनी माँ को ये मैया कहते थे। अब आगे इन्होंने बताया कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब लेखक बताते हैं मेरे पिता जो है धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो जो है पूजा पाठ करते थे। तो कहते हैं जब वो रामायण का पाठ करते थे, लेखक इनके बगल में तो बैठ जाते थे, लेकिन वहां पर भी वो आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी कि आईने में देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तो तब हम कुछ लजा कर, यानी कुछ शर्मा करके, कुछ जो है उनको शर्म सी आती थी और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब उनके पिता रामायण पढ़ते थे, अब देखिए उन्हें अपनी चैप्टर की शुरुआत अपने पिता से ही की, अपने पिता के साथ ही ये सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी चैप्टर का नाम माता का अंचल। अब देखिए इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, इसको हमें पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो कहते हैं तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा करके, मुस्कुरा करके उस आईने को नीचे रख देते थे और वो भी मुस्कुराते थे। तो बच्चे होते हैं ना, वो आपके सामने भले ही आप उन्हें जबरदस्ती बैठाइए पूजा में, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता है पूजा में, वो इधर उधर ही देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ लेखक भी क्या कह रहे हैं कि मैं भले ही अपने पिता के, अपने बाबूजी के बगल पर बैठ जाता था, लेकिन मेरा ध्यान तो आईने में अपने खुद को देखता था, और जब पिताजी मेरी तरफ देखते थे बाबूजी, तो मैं शर्मा कर, मुस्कुरा कर आईने को नीचे रख देता था। इस बार उनके पिता भी मुस्कुराते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते थे और अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। और फिर अब यहाँ पर देखिए वो क्या करते थे, पहले वो पूजा पाठ करते थे, नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद वो जो है वहां से सुबह उठ करके पूजा पाठ करते थे। लेखक को भी अपने साथ ही वो उठा देते थे, लेखक इनके साथ जो है नहा धो करके पूजा में बैठ जाते थे। इनके माथे पर, इनके ललार पर त्रिपुंड लगाया जाता था, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं पूजा पाठ करने के बाद ये रामायण का पाठ करते थे, लेकिन लेखक का मन, देखिए बहुत बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे जो है एकाग्र नहीं हो सकता, उसका ध्यान नहीं रहता है, तो वो जो है आईने में देखते थे, भले कि वहीं बैठे रहते थे लेकिन आईने में देखते थे। पिता की नजर जब इन पर पड़ती तो ये लजा कर, थोड़ा सा शर्मा करके, मुस्कुरा करके आईने को नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते थे, और उनके पिता अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, ये एक तरह का वाद्य यंत्र है। एक शब्द यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर इस तरह से जो है आपको दिया गया है, मृदंग का मतलब क्या हो जाता है, शब्दार्थ भी आप साथ साथ लिख लीजिएगा। एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र है। फिर आता है तड़के, तड़के, तो दूसरे का यहाँ पर क्या अर्थ है, तड़के का मीनिंग क्या हो जाएगा, तड़का यानी कि प्रभात, सवेरे सवेरे, ठीक है।
फिर तीसरा आपका लिलार आता है। लिलार का मतलब हो जाता है आपका क्या, ललाट, अपने माथे पर। ठीक है, जो आपके दोनों भुवों के बीच में जो स्थान होता है उसे लिलार या ललार कहते हैं। फिर आता है त्रिपुंड, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, त्रिपुंड। तो साथ में अब इन्होंने क्या कहा, ये अब क्या करते थे, उस पोथी को के साथ बांध कर रख देते थे और फिर इनके पिता क्या करते थे, आइए आगे लेखक बताते हैं। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो इस प्रकार की इनकी दिनचर्या थी। फिर उसके बाद वो 500 बार कागज पर छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख देते थे और आटे की गोलियों में जो है गोलियों में उसे लपेटते और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अब लेखक ने क्या बताया, उनके पिताजी 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते, आटे की गोलियों में उसे लपेटते और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर मछलियों को वो दाना देने जाते थे। कहते हैं उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। तो लेखक जो है अपने पिता के कंधे में विराजमान रहते थे। ठीक है ना, तो अभी भी वो जो है अपने पिता के कंधे में विराजमान रहते थे। अब आगे उन्होंने कहा, जब वह गंगा में एक छोटे आटे की गोलियां एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अब बच्चों को क्या है, बच्चे तो मजे लेते हैं, तो वो अपने पिता के कंधे में बैठे रहते थे और उनके कंधे पर बैठ करके वो हंसा करते थे। अब आगे कहा लेखक ने कि जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ऊपर हमने पिक्चर भी देखा है यहाँ पर लेखक और उनके पिता का। तो जब वो घर पहुंचते तो जो पेड़ की डाल है इस तरह से, ये झुकी हुई डाल है, तो इस पर जो है वो लेखक को तो ये था उनका बचपन, इस तरह से उनकी दिनचर्या जो है गुजरती थी। देखो लेखक के लंबे लंबे बाल इस तरह से दिखाए गए हैं यहाँ चित्र में। तो वो इस प्रकार से जो है उस पेड़ की डाल पर उनको बिठाया करते थे। ठीक है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। अब लेखक ने बताया कि कभी कभी उनके बाबूजी जो है उनसे कुश्ती भी लड़ा करते थे और वे शिथिल होकर, यानी कि वो कमजोर हो जाते थे। अब देखो कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को जिताने के लिए हम स्वयं भी जो है हार जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है। बच्चे सोचते हैं कि हम जीत चुके हैं, वो नहीं जानते हैं कि उनके जो माता पिता हैं या जो बड़े हैं जो जानबूझ करके शिथिल हुए हैं। तो जब लेखक अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते थे तो कहते हैं वो शिथिल होकर वो थोड़ा सा ढीला हाथ छोड़ते थे, हमारे बल को बढ़ावा देते थे। यानी कि जब उनके माता पिता शिथिल हो जाते थे, थोड़ा सा जो है कमजोर पड़ जाते थे, तो कहते हैं हम जो है फिर क्या करते थे, हमें लगता था कि हम अपने पिता से ज्यादा बलवान हैं, ज्यादा हम में बल है, वो हमारे बल को बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो इनके बल को वो बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे और लेखक को लगता था कि उन्होंने जैसे कि अपने पिता को हरा दिया हो। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, यानी कि वो उल्टे जो है लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब यहाँ जो है लेखक के पिता उस बच्चे के प्रति जो है एक प्रेम भाव यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, हम उनकी छाती में चढ़ जाते थे और वो जो है
उनकी मूंछों को हम क्या करते थे, पकड़ते थे, उखाड़ने की कोशिश करते थे, और वो भी क्या करते थे, हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से वो छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब उनकी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इस प्रकार से जो है वो अपने पिता और अपने बारे में यहाँ बताते हैं। आगे कहते हैं, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। तो जब वो पूरी सुबह जो है पूजा पाठ करने, नहाए धोए, गंगा जी के किनारे मछलियों को खाना दिया, वहां से आते हुए उन्होंने जो है गोलियां दी मछलियों को तालाब में, और फिर वो जो घर आए, थोड़ा सा अपने पिता के साथ उन्होंने मस्ती करी, और जब वो घर आए तो कहते हैं, जब हमके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तो उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। तो वो भी जो है वहीं पर उनके साथ खाने पर बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक एक कटोरे में गोरस और भात सान कर, अब देखो गोरस होता है दूध, गोरस यानी गौ का रस, गौ का रस, दूध और भात सान कर यानी कि मिला करके खिलाती थी। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। तो जब ये जो है इनका पेट भर जाता था और ये जो है थोड़ा सा आलस सा करने लग जाते थे कि अब नहीं खाना है, तो इनकी जो मैया है अब ये जो है क्या करती थी, और खाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुख में देते जाते हैं। तो वो जो है अपने पति से, यहाँ लेखक के पिता से क्या कहती थी कि आप तो चार चार दाने जो है इस बच्चे के मुंह में डालते हो। वह बाबूजी से क्या कहती थी, और इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। तो अब लेखक की जो माँ है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि लेखक के पिता से कि आप तो चार चार दाने उसके मुंह में डाल रहे हो, और उस बच्चे को लग रहा है कि मेरा पेट भर गया, मैंने बहुत खा लिया है, और माँ को जो है तसल्ली नहीं होती है कि बच्चे का पेट भर गया है। तो अब माँ क्या करती, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। तो अब माता जी कहती हैं कि आपको खिलाने का बिल्कुल ढंग नहीं है, बच्चे को जो है बहुत भर भर के देना चाहिए ताकि उसका पेट अच्छे से भर जाएगा। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने क्या कहा कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर, यानी बड़े बड़े जो बाइट्स आप जिसके कहते हैं ना, तो तब पाएगा दुनिया में ठोर, यानी कि वो जो है इज्जत, सम्मान, मान और सम्मान को पाएगा। तो क्या कहा, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ, अब इनकी माता जी खिलाती है। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, यानी आदमी लोग कैसे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। तो यहाँ पर उनकी माता कह रही है, अब कह रही है, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी कि माँ के हाथ से खाने से जो है बच्चे का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही और भात शांति यानी मिलाती है, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी कि फिर से उनकी माता जी, जब उनका पिता के हाथों से उनका पेट भर जाता था, तो उनकी माता उनको जो है अलग अलग जो है बनावटी कोर बनाती थी। अब माताएं देखो बच्चे को कैसे खिलाती, देखो चिड़िया आया और मैना आया, और इसी प्रकार से उनकी माता जी भी उनको
फिर दोबारा से खाना खिलाती थी कि अगर तुमने नहीं खाया तो ये सब उड़ जाएंगे। कौन कौन? तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर उन्हें ये कहकर खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो वो उड़ जाएंगे। लेखक कहते हैं पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका नहीं मिलता था, यानी कि लेखक भी अब जल्दी जल्दी उन कोर को खा लेते थे। अब आगे क्या कहते हैं, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो। तो अब जो है उनके पिताजी क्या कहते थे कि तुम क्या हो, राजा हो, अब तुम जा करके खेल लो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अब लेखक कहते हैं बस इतनी सी बात कहने के बाद हम जो है तुरंत से वहां से निकल जाते थे। क्या कह रहे हैं कि काठ का वो घोड़ा ले जाते थे। आप होते ना जिसमें आपने देखा भी होगा, काठ के घोड़े में बच्चे जो है उससे खेलते हैं। तो वो भी जो है नंग धड़ंग, यानी कि कपड़ों का कोई सेंस नहीं होता, बच्चों को कोई मतलब नहीं है कैसे कपड़े पहने हैं, तो वो जो है गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर क्या कर देते थे, डाल ही देती थी। अब जो है ये ऐसे ही गली में निकल जाते थे, लेकिन जब कभी इनकी मैया, इनकी माँ इनको पकड़ लेती तो इनको जो है सरसों का जो तेल होता है ना, तो वो इनके सर में, पहले लोग जो है बहुत सारा तेल डाल देते थे, तो इनके सिर में वो तेल डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल जो है बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। अब वो रोते थे तो उनके बाबूजी को अच्छा नहीं लगता था, दोनों में जो है बातें होती थी, बिगड़ जाते थे वो। लेकिन वो उनकी जो माता जी हैं वो उनके सिर में तेल डालकर रहती, मतलब वो तेल डालती ही डालती। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तो इनकी माता इनको सजा और संवारती, इनके सर में भी तेल डाल देती, इनके ललार पर यानी कि इनके जो माथे पर काजल की टिक्की लगाते और इनके जो है नाभि पर, ताकि नजर ना लगे, और चोटी गूंथती और उनसे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में खिसकते खिसकते सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो वो जो है वहां से जो है धीरे धीरे बाहर को निकल जाते थे अपने घर से। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड जो है मिल जाता था, यानी कि इनका इंतजार करने वाला एक बालकों का, बच्चों का झुंड मिलता था। जैसे ही लेखक अपने घर से बाहर निकलते तो वहां बालकों का एक झुंड उनका इंतजार कर रहा होता है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर, यानी कि सिसकना यानी रोना। अब देखो उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब करना, बच्चे होते ना वो जैसे थे वैसे ही चले जाते ही खेलने। इनकी माताजी इनको क्या करती थी, इनके नाभि में, इनके ललार पर काजल लगाती थी, इनकी चोटी बांधती थी और उनको रंगीन कुर्ता टोपी इस प्रकार से जो है उनको कन्हैया बनाती थी। इनको जो है अच्छा नहीं लगता था, इनको बाबूजी के गोद में वो सिसकते थे यानी रोने लगते थे बाहर। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनका जो है एक बालकों का एक झुंड उनका इंतजार कर रहा होता है। तो कहते हैं हम खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल पर, यानी जो उनके साथ के बच्चे हैं उन हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। लेकिन जैसे ही बाहर वो बच्चों का झुंड देखते और उनको देख करके वो तुरंत से अपने पिता की, अपने बाबू की गोद से निकल करके सिसकना भूल करके, यानी कि रोना छोड़ करके वो भूल जाते थे और वो उन बच्चों के साथ, उन हम जो उनके हम उम्र के बच्चे थे उन सब के साथ मिल करके वो तमाशे करने लगते थे। अब देखिए तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब देखो बच्चों के जो खेल हैं, किस प्रकार के खेल वो खेला करते थे। कहते हैं क्या क्या खेल वो खेलते थे। कहते हैं आगे कि चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था।
अब इनके खेल भी देखिए जरा। जो उनका चबूतरे का एक कोना है वो नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर तरकंडे के खंभों पर कागज का जो है चदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी और उनमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां और गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती और ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार थे और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब इनके बाबूजी भी इन बच्चों के जो ये नाटक है ना छोटे छोटे, वो जो इतने सारे चीजें जो वहाँ की वेस्ट चीजें हैं उन सब से जो है वो इस प्रकार की दुकान लगाया करते थे। और इन सब में भी इनके बाबूजी, इनके पिताजी भी इनका साथ देते हैं। तो कहते हैं हम ही लोग खरीदार थे और हम ही लोग क्या थे, दुकानदार। यानी दुकानदारी भी हम करते थे और खरीदार भी हम ही थे। यानी कि उन्हीं के साथ का कोई बच्चा दुकानदार बन जाता था और कोई जो है खरीदार बन जाता था और वो उसे खरीदने जाता था और वो ऐसे स्वांग करता था जैसे कि वो दुकानदार हो और वो खरीदार हो। लेकिन इन सब में भी इनके पिता जो है इनके साथ रहते थे। कहते हैं इनके जो बाबूजी हैं, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अर्थात इनके बाबूजी भी इनके इस नाटक में शामिल हो जाते थे, इन बच्चों का साथ देते थे। ठीक है ना। तो अब जो है आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमने अभी तक पढ़ा, लेखक का अपना जितना उनका दिनचर्या का है वो सुबह से लेके शाम तक दिन तक की बात यहाँ पर हो रही है। खाना खाने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद अब जो है वो वहाँ के जो उनके हम उम्र के बच्चे हैं उन सब के साथ उस गली में खेलते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे वो क्या बता रहे हैं हमें इस चैप्टर में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।